हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आज जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हम सभी 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रैक्टिस सेट का, तो वहां से जाके आप सभी सारा प्रैक्टिस सेट को कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे आप सभी कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए राइट आंसर है जलवायु। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जलवायु है। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है फ्रेंड। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए जनगणना की शुरुआत जो है सबसे पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। पर नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना हुई थी, जिसे हम सभी 10 की जनगणना भी कहते हैं। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? रिपन के शासनकाल में हुआ था। और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। जो कि 10 वर्ष के अंतराल पर हर एक वर्ष जनगणना की जाती है। तो याद रखिएगा, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे विधानसभा के सदस्य के द्वारा फ्रेंड, जो कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक जो रहा था वो कौन सा प्रधानमंत्री रहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जवाहरलाल नेहरू रहा था, ध्यान रखिएगा। जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये सबसे अधिक समय तक आसीन रहा था प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। तो देखिए, अखिल भारतीय सेवा का गठन जो कर सकता है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहां आप सभी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए अगर आप सभी लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं। अगर लोकसभा से चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, और कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। अगर राज्यसभा से कोई बनता है तो उसका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, और कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डेविस जल संधि। देखिए फ्रेंड, डेविस जल संधि जो है ये क्या है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि में से एक है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो याद रखिएगा डेविस जल संधि है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मानस किस नदी की उपनदी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस। तो याद रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत जांच होती है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मुहरों से जांच होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना स्रोत जो जांच होती है वो किससे होती है? मुहरों से पता चलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सिंधु घाटी सभ्यता को हम सभी हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित था कौटिल्य, वहां का प्रधानाचार्य था, ध्यान रखिएगा आप सभी, कौटिल्य, जिससे हम सभी विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहते हैं, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी धनानंद को पराजित करके। क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि आपको जीके जीएस प्लस में बिहार जीके, इंग्लिश, हिंदी और मैथ, ये सारा चीज़ का क्लास दिया जाएगा। उसके अलावा नोट्स दिया जाएगा, आपको जो टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट है, वो टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस में जो आपको हैंडराइटिंग नोट्स है, वो सारा नोट्स इसी में दे दिया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, प्लस में जितना हैंडराइटिंग नोट्स बन सकते हैं हर सब्जेक्ट का, वो सारा चीज़ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और प्लस में आपको जो कि हर सब्जेक्ट का ई बुक आपको हर सब्जेक्ट का दिया जाएगा। ये सारा चीज़ अभी जो कि अवेलेबल करवा दिया गया है, सारा ई बुक अवेलेबल है, प्लस में नोट्स अभी अवेलेबल है। क्लास आपको रेगुलर दिया जा रहा है, ऑल सब्जेक्ट का आप तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। मिनिमम फी में आपको 100% तैयारी करवाया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्लासेस का, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिया जाएगा, प्लस में टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा। तो ये सारा आपको जो कि कोर्स में मिलने वाले हैं, जो कि मात्र में अभी प्राइस जो है वो 249 रुपया है। देखिए अभी ऑफर चल रहा है, 299 रुपया प्राइस था, 249 रुपया में अभी मिल रहा है। तो जाइए आप सभी कोर्स में शामिल होने का कोशिश कीजिए। आप सभी अगर परीक्षा में 100% सफलता पाना चाहते हैं तो कोर्सेज में जरूर शामिल होइए, क्लास को आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगा अगर आप सभी प्रॉपर तैयारी कीजिएगा। तो सारा चीज टू द पॉइंट आपको तैयारी करवाने वाले हैं यहाँ पे, तो आप सभी अवश्य जुड़िए और जो कि अपना लक्ष्य को हासिल कीजिए। अब वर्दी की क्या होगी, जीत होने वाली है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो तैयारी में जरूर जुड़िए फ्रेंड आप सभी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके एप्लीकेशन को, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करके मोबाइल एप्लीकेशन को। तो ये सारा कहाँ क्लास मिल जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। बेहतर नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज क्लासेस आपको दिया जाएगा। यहाँ पे कहीं कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं रहना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। ध्यान रखिएगा ये सिखों का 5वां गुरु था, याद रखिएगा आप सभी, गुरु अर्जुन देव। जिसको फांसी किसने दिया था, मृत्यु दंड किसने दिया था, जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो फ्रेंड आप सबको पता होंगे कि गंगा नदी पर जो स्थित राजधानी है वो पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है, याद रखिएगा आप सभी, डायरेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है फ्रेंड वो क्या किया गया है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पश्चिम बंगाल से हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं संवर्धित विपाक संविधान किस देश का है? चलिए क्वेश्चन में 14 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं संवर्धित विपाक संविधान जो है वह किस देश का है? तो याद रखिएगा आप सभी, अपना भारत देश का है, याद रखिएगा भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि समानता किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन में सोचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय गृह मंत्री करता है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, अब क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था, जो कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स से बना था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड कि मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी और यह कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और इसी युद्ध में पहली बार बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा आप सभी, तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया था बाबर ने, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किया था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का हार हुआ था, लोदी वंश समाप्त हुआ था। उसके बाद जो कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा आप सभी, मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण जो लिखा गया था वो लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। तो याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि सती प्रथा का निषेध किया गया 1829 ईस्वी में किया गया था सती प्रथा का निषेध, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है पूना पैकेट किसके मध्य में हुआ था, या हम सभी इसे पूना समझौता भी कर सकते हैं। ये कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये डेट को याद रखिएगा, तो डेट पूछ लिया जाता है कि पूना पैकेट या पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था, तो 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच में, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। तो पूना समझौता जो हुआ था वो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 14 दिन। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना दिन है, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड। तो लोकसभा में महासचिव की जो नियुक्ति की जाती है यह किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड, अध्यक्ष के द्वारा। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो ए राइट आंसर रहेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं, जो कि भारत में अभी कुल वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगर यहाँ का राज्यपाल चुनना होगा तो ये किसके द्वारा चुना जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, संघ राज्यों का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। बी राइट आंसर रहेंगे, राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मोरारजी देसाई थे, ध्यान रखिएगा, जो कि प्रधानमंत्री के पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो सी राइट आंसर रहेंगे, संसद का सदस्य। देखिए संसद का जो सदस्य है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, डेट कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 10 मई को शुरू की गई थी। कहाँ से, मेरठ से किया गया था। और ये कहाँ तक फैला था, दिल्ली तक फैला था। एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर, जिसे हम सभी बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, उसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाया गया था 1857 की क्रांति में ही दिल्ली में, जो कि वो दिल्ली का शासक था उस समय का। और उसे जो है कि रंगून भेजा गया था। रंगून कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है, और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हुई थी और वहीं पर अभी भी उसका समाधि स्थल स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप सभी नोट कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, लॉर्ड पॉमस्टोन था। तो याद रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन
शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो सबसे पहले आपसे यहाँ याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो 1920 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। और इसे 1922 में वापस भी लिया गया था। लेने का कारण क्या था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नाम स्थान पड़ता है, वहां पर जो है कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, पुलिस स्टेशन को जलाया गया था कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसके कारण से महात्मा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, क्योंकि ये आंदोलन एक अहिंसात्मक हो चुके थे, जिसके कारण से इसे वापस लिया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था हम सभी से कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ध्यान रखिएगा आप सभी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बने कि किस समाज सुधार ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बी राइट आंसर है राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु कौन थे? बिंबिसार के पुत्र थे, जिसने कि बिंबिसार की हत्या कर दी और ये राजगद्दी पर बैठा था। ध्यान रखिए अजातशत्रु के समय में कब 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। ये कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। काल शोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में, 83 कर लीजिएगा, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद जो कि अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी के समय में बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो चुके थे, हीनयान धर्म और महायान धर्म में। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर इसका क्या होंगे? डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बलराम जाखड़ का रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रह सकता है? तो देखिए मंत्रिपरिषद में जो शामिल नहीं रह सकता है फ्रेंड, वो कौन नहीं रह सकता है? संसदीय सचिव नहीं रह सकता है। ध्यान रखिएगा। जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री रह सकता है। यहां से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी, स्थानीय मेला कर वसूला जाता है। किसके द्वारा? पंचायतों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी? तो ये बनी थी एम फातिमा बीबी। तो ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? एम फातिमा बीबी बनी थी। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था फ्रेंड? तो ए राइट आंसर है मणिकर्णिका। फ्रेंड मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? सी राइट आंसर है भाग 20 में। देखिए भाग 20 में जो है वो क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हैदराबाद। देखिए संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, जबकि जूनागढ़, कश्मीर, मैसूर ये सभी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है
मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो बी राइट आंसर है 1909 में पारित किया गया था मार्ले मिंटो सुधार बिल। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? तो देखिए किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के हित में रहकर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक नौगमीय 2 नदी है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये राइट आंसर रहेंगे स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जा रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यहां समझिएगा बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल, तब राइट आंसर होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन, भारतीय नहीं लगा रहना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। देखिए बौद्ध गया में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ और पहला उपदेश उसने सारनाथ में दिया था, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था तो वो श्रावस्ती में दिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? डी राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मोहनजोदड़ो की समाधि चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था इसकी चौड़ाई क्या थी? 10 मीटर थी इसकी चौड़ाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? तो बी राइट आंसर रहेंगे शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर आधारित था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इस मिट्टी को हम सभी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो कि उत्तर भारत में सबसे अधिक विस्तृत है जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा आप सभी। धान गेहूं के उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बेहतर मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राजस्थान में स्थित है अरावली श्रेणी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान क्या है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि द्वितीय स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, पर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के इस सेट कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का इस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए जो फुल कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास से ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी जो कि ऑफर थोड़ा दिन के लिए चलने वाला है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आप सभी अवश्य जुड़िए और वैकेंसी भी आने वाला है, तो तैयारी में आप सभी जोर शोर से लगे रहिए, क्योंकि जो मौका आपकी बार मिलने वाला है शायद फिर आपको ना मिले। तो इस बार मौका को गंवाना नहीं है, जोर शोर से मेहनत करके
एक वर्दी हासिल कर लीजिए। जो आपका लक्ष्य है उसे आप सभी पूरा कीजिए और जो आप सपना देखे हुए हैं उसे आप सभी ज़रूर पूरा कीजिए। तो मेरे साथ में जुड़िए, प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, हर वो चीज़ आपको दिया जाएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट सारा चीज़ आपको कवर करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।